बाबर आजम इस वक्त लंबरगिनी है, यानी कि गाड़ियों में क्वालिटी होती है ना, लैम्बोर्गिनी उसके लेवल का मैकेनिक तो ढूंढे ना पहले। हाँ। आप मेहरान गाड़ी खराब होती है, आपको पता नहीं चलता क्या क्या नहीं। अब लंबरगिनी खराब हुई, मेहरान वाला मैकेनिक तो नहीं ठीक करेगा उसको। सही है। अब बाबर आजम पे दूसरा बंदा आके वर्क कर रहा है, जो बाबर आजम जिसकी नहीं सुनेगा वो बुरा बन जाएगा। मेन चीज है कि बाबर को कोई वैसा बंदा बताए जिसको क्रिकेट आती है, क्रिकेट आती है, क्रिकेट गुल्ली डंडा नहीं मैं कह रहा हूँ। ये यूसुफ, ये किसी प्लेयर का इस वक्त कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि प्लेयर नजर आ जाता है, ये प्लेयर कहलाने के हकदार नहीं है। कौन क्रिकेटर है, कोई एनीवन मुझे बताएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्रिकेटर मुझे बताएं। जब कोई 2 चौके मार दे, यार उसने ये कर दिया, यार क्या ये किसी ने 100 का मुंह देखा है? मोहम्मद यूसुफ आज बात कर रहा है, मोहम्मद यूसुफ को शर्म आनी चाहिए। उसको आज पता चला बाबर की चेस्ट ओपन हो रही है, पहले 6 साल से तनहाई खा रहा है, वो हराम खा रहा है। इसका मतलब यूसुफ, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। अब उसको पता है कि बाबर रन नहीं कर रहा, उसने साथ ही कह दिया उसकी शोल्डर, उसकी चेस्ट ओपन हो रही है। ये बात कहाँ गई? उसको पहले नहीं बाबर को उसके अकॉर्डिंग बॉल देते रहे जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आपने अक्सर देखा, आपने न्यूट्रल क्रिकेट देखनी है, स्पिनर को इनका अगला पाँव नहीं चलता, फास्ट बॉलर को पिछला पाँव नहीं चलता। अच्छा। इनके बैट की ग्रिप देखें आप, बड़ी बड़ी ऐसी चीजें कि मैं पॉइंट आउट करता चला जाऊं तो मेरा ख्याल है मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझसे सीनियर कप्तान जी हैं, इन्होंने पाकिस्तान प्लेयर भी निकाले हैं, बड़े नामवर हैं मकसूद भट्ट साहब। कप्तान साहब कह रहे हैं कि जो साइम अयूब और बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, इस हवाले से कोई शक नहीं, बहुत अच्छी इनिंग खेली है और उनकी फॉर्म वापस आ रही है। आपको भी ये लगता है कि उनकी फॉर्म वापस आ रही है? देखिए, बड़ी अच्छी बात की कप्तान जी ने कि ये कॉन्फिडेंस दिया गया पाकिस्तान टीम को। क्या आपने शाहीन की बात की, शाहीन 4 ओवर का प्लेयर है, मुझे आप ये बताएं 4 ओवर कर सकता है कंटिन्यू? मेरे जैसा बंदा अभी उसको इस फॉर्म में भी धो सकता है। 2005-6 से मैंने क्रिकेट छोड़ी हुई है, मुझे इतना पता है अपनी क्रिकेट का, शहनशाह मेरे के बॉल नहीं कर सकता। अच्छा। तो आप कैसे कहते हैं कि वो हमारा मेन बॉलर है, फास्ट बॉलर है? कप्तान जी ने बात सही की, हमारे पाकिस्तान टीम को लेकिन मैं इसमें मैंने सॉरी से आपकी बात कट कर रहा हूँ, शाहीन अफरीदी के हवाले से मैंने इसलिए बात की क्योंकि कल देखिए उसने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया, तीसरा खिलाड़ी भी उसने आउट ऑलमोस्ट कर दिया था, लेकिन जब रिव्यू लिया तो उसमें नॉट आउट दिया गया, यानी कि तीसरा भी आउट करने वाले थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मेरे पास दोनों दबंग एनालिस्ट मौजूद हैं। बड़ा जबरदस्त किस्म का ये व्लॉग होने वाला है, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पाकिस्तान ने होम सीरीज में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया है और किस तरह की परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान ने, और साउथ अफ्रीका ने बुरी क्रिकेट खेली या पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी खेली है, इस हवाले से दोनों एनालिस्ट हमारे पास मौजूद हैं। बड़ा तगड़ा इस वक्त व्लॉग होने वाला है, आपने जरा साथ रहना हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मकसूद भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच, आप आए हैं। और आदिल साहब, थैंक यू, आपने भी टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। आप सबसे पहले ये बताइएगा, जो पाकिस्तान कल मैच जीता है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से एक जनरल पहले बताए, क्या कहेंगे आप? आपने बड़ी अच्छी बात की। अस्सलाम वालेकुम, मैं रजी क्रिकेट के चैनल की वसादत से मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतना टैलेंट नहीं है, क्योंकि ये मैच मोहसिन नकवी साहब के जो उसमें था वो हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने आगे एक्सटेंशन लेनी थी। मैं मैच से पहले कह दिया था, जब एक मैच हो गया, दूसरे मैच से पहले मैंने टीवी चैनल पे ये बोला था कि ये मैच हम लोग जीतेंगे। वो कैसे? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने दोबारा कंटिन्यू करना है, क्योंकि इस जोगे नहीं है पाकिस्तान क्रिकेटर्स कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। जैसे लाहौर की विकेट हो और बड़े रन ना हो सके, हो इट्स पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तो साउथ अफ्रीकन टीम आपने देखा, एक उनका बैट्समैन आउट हुआ जिसके डंडे हुए, उसका बैट ही बाहर नहीं आया। इट मींस कि ये बड़े शायद है कि जिसको क्रिकेट आती है उसकी आंखों में ये मिर्चें नहीं डाल सकते। मकसूद साहब, आप बिल्कुल बिल्कुल मियां साहब जो कह रहे हैं 100% मैं इस पे एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नजर आ रहा था कि ये मैच फिक्स है, इसलिए कि उन्होंने सीरीज जीतनी है और मिलकर जितनी अपनी इज्जत बचाने के लिए, इसलिए आपसे बचाने के लिए ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूँ मैं, स्पेशली क्योंकि जब आपने पहले हमने वीडियो बनाई थी, आपने कहा था पाकिस्तान सीरीज नहीं जीत सकता, और स्पेशली एक पर्सन ने मुझे कमेंट किया, वो बाबा जी की दोबारा वीडियो बनाओ जो कह रहे थे सीरीज नहीं जीत सकता, ये तो जीत गए हैं। ये बिल्कुल ये तो प्लानिंग है ना भाई, ये फिक्स मैच जैसे मियां से फिक्स है। अगर फिक्स ना होता तो पाकिस्तान 100% नहीं जीत सकता था, ये मैं बता दूं। ये नजर आ रहा है, ताकि पाकिस्तान की इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान की इन्होंने प्लानिंग की है। जैसे मियां साहब कह रहे हैं, मैं भी 100% ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का मैच फिक्स था, सीरीज जीतने के लिए, इज्जत बचाने के लिए। नहीं, जिस तरह से शाहीन अफरीदी ने आते ही पहले, जब दूसरे मैच की अगर बात करें तो सलमान मिर्जा ने आते ही बड़ी अच्छी पहले ओवर में बॉलिंग की, फिर जो तीसरा मैच कल हुआ है उसमें देखें शाहीन अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। क्या हम अपने बॉलर्स को जेन्युइनली क्रेडिट नहीं देंगे? सबसे पहले तो मैं कप्तान जी की बात पे आता हूँ। कप्तान जी का दुनिया क्रिकेट में एक नाम है, एक मुकाम है, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान सीरीज नहीं जीतेगा, क्योंकि उनको पता था कि यार फेयर मैच होगा। मगर जब मुझे पता चला, मेरे जराए ने, अच्छा मुझे कैसे पता चला
चला, मैं कोई निजूमी तो नहीं हूँ या मुझे कोई गायब का इल्म तो नहीं हूँ, बातें बाहर निकली तो मुझे पता चला ना। जब आपके अपना टेबल की बातें बाहर आएंगी, आपके कमरे की बातें बाहर आएंगी, तो हम जैसे लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हमने टीवी चैनल पे वो बोलना है जो सच्चाई है। लोग सच्चाई सुनते हैं, लोगों में शऊर आ गया। आपने शाहीन की बात की, शाहीन 4 ओवर का प्लेयर है, मुझे आप ये बताएं 4 ओवर कर सकता है कंटिन्यू? मेरे जैसा बंदा अभी उसको इस फॉर्म में भी धो सकता है। 2005-6 से मैंने क्रिकेट छोड़ी है, मुझे इतना पता है अपनी क्रिकेट का, शहंशाह मेरे के बॉल नहीं कर सकता। अच्छा। तो आप कैसे कहते हैं कि वो हमारा मेन बॉलर है, फास्ट बॉलर है? कप्तान जी ने बात सही की, हमारे पाकिस्तान टीम को लेकिन मैं इस सेंस में मैंने सॉरी टू से आपकी बात कट कर रहा हूँ, शाहीन फरीदी के हवाले से मैंने इसलिए बात की क्योंकि कल देखिए उसने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट किया, तीसरा खिलाड़ी भी उसने आउट ऑलमोस्ट कर दिया था, लेकिन जब रिव्यू लिया तो उसमें नॉट आउट दिया गया, यानी कि तीसरा भी आउट करने वाले थे। तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मैं शहंशाह की बात नहीं कर रहा, वो बॉलर नहीं है मेरे कागजों में। मैं जिस पे आ रहा हूँ मैं उसकी बात करूंगा। सलमान मिर्जा की तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि जो स्क्रैप है उसकी बात नहीं करनी चाहिए। मैं सलमान मिर्जा पे आता हूँ। सलमान मिर्जा ने जो पहला आउट किया है वो बॉल आउटस्टैंडिंग हुआ है, मैं मानता हूँ। वो बॉल मैंने देखा है, उसमें हाइलाइट्स में देखा, वो बॉल आउटस्टैंडिंग हो गया है, और वो खपा था, वो रीड नहीं हुआ जल्दी, इस वजह से करके। ये तो सबको रीड है, मुझे इतना पता है। मेरे कप्तान जी इस एज में भी शाहीन फरीदी को जाके पैड करके खेल सकते हैं। आप हमारे बॉलर की बात करके, हमारे बैट्समैन किसी की आप बात करें, कोई इमरान अजीज जैसा नाम नजर आ रहा है? आमिर सहेल, सईद अनवर, कोई नाम नजर आ रहा है ऐसा? कोई भी आप, इमरान खान तो बड़ी दूर की बात है, इन जैसा नाम नजर नहीं आ रहा। तो ये तो फिर स्क्रैप है सारा। आप इसके ऊपर कैसे बात कर सकते हैं? पाकिस्तान टीम उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक मोहसिन नकवी साहब रिजाइन नहीं करते। फिलहाल रिजाइन करना चाहिए मोहसिन नकवी। क्या अग्री करेंगे मकसूद साहब आपके शाहीन फरीदी, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक? ये सब जो कर रहे हैं मैंने पहले भी कहा, नजर आ रहा है मुझे। जो आप कह रहे हैं 2 आउट कर दिए, पहले तो इतनी मार पड़ी है, अब 2 आउट कर रहे हैं। ये प्री प्लानिंग था कि आपने डाक करना, फंस के खेलना है, ताकि आवाम को पता ना चले। और 2 आउट, पहले ओवर 2 आउट। इतनी टीम बड़ी है, उनका एक नाम है जिसको आप इजी ले रहे हैं। नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये साउथ अफ्रीका की बी टीम आई है। बी है तो फिर कैसे पहला मैच देखा कितना मारा? ये तो पाकिस्तान जांच ही नहीं रहा था उनकी। ये प्री प्लानिंग, इज्जत बचाई उन्होंने मिलकर, यार हमारी इज्जत बचा लो, ताकि नकवी साहब दोबारा उनको 2 साल की और एक्सटेंशन मिल जाए, तो 2 साल और जो उनकी आकत जो हिसाब है वो तो बिल्कुल। चले आउट को एक साइड पे कर देते हैं हम। जब हमारी बैटिंग आती है तो देखिए हमने दूसरा मैच भी आसानी जीता और तीसरा मैच भी आसानी जीता। आप क्या कहेंगे दूसरे और तीसरे मैच में जो पाकिस्तान की बैटिंग थी, स्पेशली अगर आप दूसरे मैच की बात करें तो 11 ओवरों में हमने 111 रन का टारगेट चेस, जिस तरह से 37-38 बॉलों पे साइम अयूब ने 70-71 रन मारे। फिर उसके बाद तीसरे मैच की आप बात करें, बाबर आजम ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली। तो क्या ये इनिंग्स भी आपको क्या लगता है ये भी दिखावा था? नहीं दिखावा नहीं, बाबर आजम बहुत अच्छा खेला है। बाबर आजम वापस आ रहा नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत प्रेशर था। ठीक है। साइम अयूब तो बिल्कुल, उसको मैंने पहले भी कहा था, इसको डोमेस्टिक में लाओ, इसको खिलाओ, ताकि इसमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बहाल हो। साइम अयूब जब इंग्लैंड के खिलाफ लेके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, सवाल ही पैदा नहीं चल सकता, सवाल ही पैदा नहीं। हालांकि इससे पहले साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चला हुआ बड़ा, मिचेल स्टॉक को बड़े अच्छे छक्के मारे उसने। बिल्कुल वो अब तो बिल्कुल वो 0 खेल रहा है। जब से उसकी चोट लगी है, 2 महीने गैप पड़ा, वो अभी तक वापस नहीं आ सका। क्या कहेंगे मियां साहब आप? कप्तान साहब कह रहे हैं कि जो साइम अयूब और बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, इस हवाले से कोई शक नहीं, बहुत अच्छी इनिंग खेली है और उनकी फॉर्म वापस आ रही है। आपको भी ये लगता है कि उनकी फॉर्म वापस आ रही है? देखिए, बड़ी अच्छी बात की कप्तान जी ने कि ये कॉन्फिडेंस दिया गया पाकिस्तान टीम को कि आप जीते। आपको पता है अच्छा बॉल कहाँ हुआ है, साउथ अफ्रीका ने कहाँ अच्छा बॉल किया है। ठीक है, बाबर को उसके अकॉर्डिंग बॉल देते रहे जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। आपने अक्सर देखा, आपने न्यूट्रल क्रिकेट देखनी है, स्पिनर को इनका अगला पाँव नहीं चलता, फास्ट बॉलर को पिछला पाँव नहीं चलता। अच्छा, इनके बैट की ग्रिप देखें आप, बड़ी बड़ी ऐसी चीजें कि मैं पॉइंट आउट करता चला जाऊं तो मेरा ख्याल है मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझसे सीनियर कप्तान जी हैं, इन्होंने पाकिस्तान प्लेयर भी निकाले हैं, बड़े नामवर हैं मकसूद भट्ट साहब। 2 चीजें आप जहन में रखें, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही जो है ना इस दौर में जितनी हुई कभी जिंदगी में नहीं हुई। हमारे आप स्पिनर्स को देखें, हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है या हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन, टेस्ट में इन्होंने क्या किया हमारे बैट्समैन ने। मैंने एक दिन, अच्छा मुझे इल्हाम हो जाता है, मैं इनकी प्रैक्टिस देखता हूँ, इनकी बेसिक्स देखता हूँ। हमारे ओपनर बैट्समैन जब आए हैं, मैंने पहले क्यों कहा एक दिन पहले कि सिले लगेंगे, इमामुल हक का सिला लगा, फिर उसके बाद शान मसूद का सिला लगा। मैंने टीवी पे एक दिन पहले क्यों कह दिया, क्योंकि सिले पे प्रैक्टिस किसी ने नहीं की। किसी का स्पिनर पे अगला पाँव नहीं चलता, फास्ट बॉलर पे पिछला पाँव नहीं चलता, किसी की चेस्ट ओपन है। मोहम्मद यूसुफ आज बात कर रहा है, मोहम्मद यूसुफ को शर्म आनी चाहिए, उसको आज पता चला बाबर की चेस्ट ओपन हो रही है। पहले 6 साल से तनहाई खा रहा है वो,
हराम खा रहा है, इसका मतलब यूसुफ, उसको नहीं पता क्या हो रहा है। अब उसको पता है कि बाबर रन नहीं कर रहा, उसने साथ ही कह दिया उसकी शोल्डर, उसकी चेस्ट ओपन हो रही है। ये बात कहाँ गई, उसको पहले नहीं पता। बहुत क्रिकेटर नहीं है यूसुफ। तो बड़ी चीजें ऐसी हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे एक्सपोज करूँ इंशाल्लाह। लेट्स सी, मैं कल जाऊंगा मुबशर भाई के चैनल पे, ये चीजें मैं वहां पे भी बताऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि मैं पहले कहता हूँ वो क्यों होता है, वो वजह क्या है। वही बात होती है जिसको क्रिकेट की नॉलेज है, वही बात कर सकते हैं। बेसिक्स बिल्कुल मियां साहब, देखिए मैं इस बात का एतराफ अपने चैनल में बार बार ये बात कर चुका हूँ, और आप जिस भी डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आप बैठते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब जितनी भी आवाम देखती है, मेरा ख्याल है कि अब हमारे कहने की जरूरत ही नहीं है, उनको पहले ही पता है कि आपकी मोस्टली 95% जो प्रेडिक्शंस होती है वो राइट होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमें अवाम को भी ये बात बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब बार बार हम बता चुके हैं, उनको ये बात अब याद हो चुकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं चेस्ट ओपन हो रही है, क्या ये टेक्निक्स पहले नजर नहीं आती उनको? अब जब इतना ज्यादा 2-3 साल हो गए हैं, बैट फॉर्म में चल रहा है, तो अभी आके जब वो कह रहे हैं कि जी इनकी चेस्ट जो है वो इस तरह ओपन हो रही है, इसलिए ये काम हो रहा है, क्या ये पहले टेक्निकली उनको नहीं पता चल सकता, या उनको भी पता चलने के लिए 3 साल चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि बाबर आजम जो है, बाबर आजम इस वक्त लंबरगिनी है, यानी कि गाड़ियों में क्वालिटी होती है ना, उसके लेवल का मैकेनिक तो ढूंढे ना पहले। आप मेहरान गाड़ी खराब होती है, आपको पता नहीं चल रहा क्या क्या नहीं, अब लंबरगिनी खराब हुई, मेहरान वाला मैकेनिक तो नहीं ठीक करेगा उसको। अब बाबर आजम पे दूसरा बंदा आके वर्क कर रहा है, जो बाबर आजम जिसकी नहीं सुनेगा वो बुरा बन जाएगा। मेन चीज है कि बाबर को कोई वैसा बंदा बताए जिसको क्रिकेट आती है, क्रिकेट गुल्ली डंडा नहीं मैं कह रहा हूँ। ये यूसुफ, ये मुझे अजहर महमूद को किट पहनी नहीं जचती, अजहर महमूद को शर्ट पहनी नहीं जचती। आप वो क्रिकेट की बातें उससे सुन रहे हैं, वो जरा रखा हुआ है, किसी की हड्डी टूटती है वो इंग्लैंड ले जाता है उसको डॉक्टर के पास, यार यदि हड्डी जोड़ो, ये तो जरा है। अजहर महमूद को किस चीज की तनख्वाह दी जा रही है, मुझे बताएं। 28 लाख किस चीज का ले रहा है वो, किस चीज का ले रहा है मुझे बताएं। बेसिकली हमने राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रखा ही नहीं हुआ। हमें क्रिकेट से रेलिवेंट आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे पर्सन को रखें जिसको वाकई प्योरली क्रिकेट आती हो। मियां साहब, आप अपना मकसूद भट्ट साहब आप क्या कहेंगे? मियां साहब कह रहे हैं कि जी बाबर आजम को कोई ऐसा टेक्निकली पर्सन नहीं मिल रहा जिसकी वजह से उनको गाइड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म इतनी ज्यादा बैठ रही है। मियां साहब 100% सही कह रहे हैं, 100% मैं आपको बता दूं, मैं भी वही कहता हूँ। मैंने भी 30 साल कोचिंग की है, 50 साल हो क्रिकेट में इन हुए, ठीक है। मैंने पाकिस्तान प्लेयरों से खेला, उससे पता चलता था। लेकिन वो जो कह रहे हैं इसलिए सही कह रहे हैं, अब गलती वो मानेगा नहीं, अब वो कहेगा मुझे सही करो, वो नहीं हो सकता। एक टाइम गुजर गया, अब उसको चेंज करोगे तो वो और जीरो हो जाएगा, ठीक है। बस यही वजह है कि वो अब वो जैसे चल रहा है उसको चला के सलाम कर दो, यंगस्टर ऊपर लाओ। लेकिन यंगस्टर कब आएंगे? जब ये आकुज वेद को आप कहेंगे भाईजान ये माफी दे दो, मुझे छोड़ दो, इसको निकाल दो आकुज वेद को, वो क्रिकेट लाओ, वसीम अकरम को लाओ, जो पाकिस्तान के स्टार मियादाद का लाओ, ये बंदे लाओ जो क्रिकेटर वर्ल्ड क्लास है, वो देखे तो वो उनको तैयार करे यंग को, वो तब चेंज हो जाएगी वो चीजें। जी सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन के आगा साहब की कैप्टनसी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आगा साहब की कैप्टनसी में आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? लेकिन क्या वजह? टेक्निकली मैं देख रहा हूँ वो एकदम प्रेशर में आ चुके हैं कि जैसे उन्होंने कहा जी मोहम्मद रिजवान को बदला था, ये मुझे ही बदल देंगे, ठीक है। मुझे भी इसलिए वो भी डरा हुआ है, वो उससे वो समझ नहीं आ रही, बैटिंग भी उसकी जीरो हो रही है, ठीक है। कोई कैप्टन नहीं खेल रहा, इसलिए नहीं खेल रहा कि वो भी यूज ऑफ बैटर नजर आ रहा है कि मैं भी गया, यूज ऑफ बैटर्स, यूज ऑफ बॉलर्स, फील्ड प्लान, इस हवाले से कैप्टनसी क्या लगती है? मैं सही कह रहे हैं आप, बॉलिंग से बैटिंग से, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर रहा, अभी खुद कैप्टन खुद भी नहीं कर रहा, तो ना हो रहा है। तो आप अब मुझे बताओ आप कैसे कह सकते हैं जी साउथ अफ्रीका टीम जीरो थी? जीरो नहीं थी, ये बताओ तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम्हें खेलना ही नहीं आ रहा। कोई प्लेयर का नाम, एक प्लेयर दिखा दो विनिंग प्लेयर, किसको लाते हैं? मोहम्मद नवावी ने, भाई वो तो स्पिनर है, वो एज ए बॉलर आउट करेगा तो आप मानोगे ना वो विनर बैट्समैन नहीं है, वो ऐसे ही बस लागे तुक्का लगे, छोटे लागे, बीच में स्ट्राइक किया। अदरवाइज एक प्लेयर का नाम ले लो, उधर कोहली था, शर्मा था, शामिन गिल था, बड़े बड़े नाम। मियां साहब आप क्या कहेंगे आगा साहब की कैप्टनसी के हवाले से कि उनकी कैप्टनसी इन मैचेस के अंदर कैसी रही? सलमान अली आगा के कोई भी कप्तान है समझ लें कि पीछे से हैंडल हो रहे हैं, जो भी कप्तान आएगा पीछे से हैंडल हो रहा है, क्योंकि ये कमाऊ पूत बनाया जाता है आगे कि भाई आप आए, पाकिस्तान क्रिकेट हमने बेचनी है, उनके मुताबिक, उनकी क्वालिटी के मुताबिक वो प्लेयर आ रहा है, अब किसी और को क्यों नहीं रखते? ऐसे बंदे को कोच रखे, वो एक्सपोज करे, वो बताए कि होता क्या है। ये सारे हराम का खा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। आगे जो देखें, जिसको पंजाबी में कहते हैं पानी पुला से लो लग, ये किसी प्लेयर का इस वक्त कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि प्लेयर नजर आ जाता है, ये प्लेयर कहलाने के हकदार नहीं है।
कौन क्रिकेटर है? कोई एनीवन मुझे बताएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्रिकेटर मुझे बताएं। जब कोई 2 चौके मार दे, यार उसने ये कर दिया, यार क्या ये किसी ने 100 का मुंह देखा है? बहुत बड़ी की है। एक प्लेयर का नाम ले दें जो पाकिस्तान का स्टार है, जो आपको विनिंग करके दिखाएगा। मैं तो वैसे बार बार बाबर आजम का ले रहा हूँ नाम है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि बाबर आजम है। नहीं बाबर आजम की छोड़े, बाबर आजम एंड पे जा रहे हैं, वो तो एंड पे जा रहा है। तो वैसे लोग शोट डालते हैं वहां, चलो पैसा ज्यादा आ जाएगा, वो खेलेगा। जहाँ 20,000 बंदा ना, वहाँ 50,000 बंदा आ जाएगा। तो जी नाजरीन, ये थे हमारे पास क्रिकेट एनालिस्ट मकसूद भट्ट साहब और मियां आदिल साहब। आपने कल के मैच के हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान की इस सीरीज के हवाले से एनालिसिस सुना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।